I am back. Now here तीन ग्रुप्स यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है. तीन ग्रुप्स आई बैक में इसका रिवीजन करेंगे आज. यहाँ पे तीन ग्रुप्स कौन सा है? कार्बोक्सिल ग्रुप्स के लिए क्या सफिक्स होगा? COOH, करेक्ट. जिससे जो नाम होता है वो नाम बनता है ओइक एसिड. ओके, नाम क्या बनता है? ओइक एसिड. इसके बाद इसका जो फॉर्म होता है इसका कंपाउंड कैसे बनता है? लेट्स से CH3. अब इसके आगे मुझे अगर COOH अटैच करना है तो वो कैसे अटैच होगा? डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड टू H. हाँ, सो दिस सिंगल बॉन्ड. ओके, सिंगल बॉन्ड विल गो विथ और क्या बचा? डबल बॉन्ड O. ओके, सो इस तरह से फॉर्म होगा. ये किसका होगा? और कार्बन आएगा. ठीक है, तो ये जो है आपका COOH, दिस इज योर ओइक एसिड. ठीक है, तो ऐसे फॉर्म होता है. ये जो कंपाउंड होगा और उस कंपाउंड के आगे COOH फॉर्म होगा. ठीक है, कार्बन की 4 वैलेंसीज है, 1 2 3 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन. देन द सफिक्स इज ओइक एसिड. ठीक है, देन एल्डिहाइड. एल्डिहाइड के लिए क्या होगा? एल्डिहाइड के लिए सफिक्स यूज इज AL. नाम में मेथिनल, एथिनल, दैट इज एल्डिहाइड. एंड द फॉर्मूला इज CHO फॉर एल्डिहाइड. हाउ इज द स्ट्रक्चर फॉर्म विद एनी कंपाउंड? समझो एग्जांपल एक कंपाउंड है, इसके साथ फॉर्म कैसे होगा? C डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड H. दिस इज हाउ एल्डिहाइड विल बी फॉर्म्ड. एंड केटोन्स कैंसिल है आपको? केटोन से कुछ कैंसिल नहीं है. केटोन्स केटोन्स का एग्जाम तो है. चलो, तो ये दोनों थोड़े इंपॉर्टेंट है. अपार्ट फ्रॉम दिस बाकी सारे जो है जैसे हाइड्रोक्सिल है. हाइड्रोक्सिल इज सिंगल बॉन्ड OH. हाँ, सिंगल बॉन्ड OH. हाइड्रोक्सिल इज सिंगल बॉन्ड OH. एंड बाकी सारे ग्रुप्स है. बाकी मींस हेलाइड्स. हेलाइड्स, सो हेलाइड्स के लिए क्या आ जाएगा? तो 4 टाइप के हेलाइड्स आपको याद रखने. 4 हेलाइड्स: फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ओके, तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इस तरह से उनके नाम आएंगे. ओके, एंड ऑल विल हैव सिंगल वैलेंसी. सबका सिंगल वैलेंसी है. ठीक है. अब जो नंबरिंग हम देते हैं, नंबरिंग स्टार्ट कहाँ से करना होता है? ओके, किसको प्रेफरेंस देना होता है नंबरिंग में? सो वो मैं आपको ऑर्डर देता हुए उस ऑर्डर को फॉलो किया करो. क्लोजेस्ट चेन होता है ना, जो सबसे पास वाला चेन होता है ऐसा. हाँ, अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है. जैसे कि अगर आपके पास एक नाम है, मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ. फर्स्ट ये कॉपी कर लो. नंबरिंग में मैं आपको एक सबसे पहले किसको इंपॉर्टेंस देते हैं? सबसे बड़ा नंबर किसका होना चाहिए, सबसे छोटा नंबर किसका होना चाहिए, उस हिसाब से देते हैं. ठीक है, तो सारे हाइड्रोक्सिल OH नॉर्मल, फिर COOH, देन CHO, देन केटोन तो नहीं है ना आपको? ठीक है, ये होगा. देन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड. ओके, देन आपका आएगा हेलाइड्स. ओके, हेलाइड्स में कौन क्या क्या हेलाइड्स है? फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ठीक है, हेलाइड्स. एंड देन लास्ट में आएगा आपके एल्काइल ग्रुप. एल्काइल ग्रुप मतलब 2 ही एल्काइल आते हैं, या तो CH3 या C2H5. ओके, 2 ही हेलाइड्स है.
दिखाने का मतलब क्या है कि अगर आपके फॉर्मूला में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपको किसको देनी है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आप दोगे OH COOH CHO, ठीक है। अगर ये दिख रहे हैं चेन में फॉर्मूला में तो इनसे नंबरिंग स्टार्ट होगी। अगर ये नहीं है तो आप नंबरिंग स्टार्ट करोगे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या फिर हैलाइड्स या फिर एल्काइल ग्रुप्स। मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ। सो ये प्रेफरेंस हमें क्या बताएगा, ये प्रेफरेंस हमें बताएगा कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर किसको मिलना चाहिए, ठीक है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। सो अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूलर नेम में डबल बॉन्ड भी है और ये फंक्शनल ग्रुप्स भी है, दीज आर फंक्शनल ग्रुप्स, ओके, तो स्मॉलर नंबर किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप्स को देंगे। फिर अगर हेलाइड्स भी है डबल ट्रिपल बॉन्ड है तो स्मॉलर नंबर किसको देंगे, डबल ट्रिपल बॉन्ड को देंगे। ये उसके कंपैरिजन है। अगर बिटवीन में हुआ तो वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन में हुआ और हैलाइड साइड में हुआ तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एंड से। हेलाइड्स, अच्छा हेलाइड्स एंड में होगा तो बीच में से काउंटिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। देखो कैसे पता है, जैसे समझो मैं एक नंबर देता हूँ यहाँ पे CH हेलाइड, ठीक है, एक रैंडमली कंपाउंड बना रहा हूँ और यहाँ पे समझो डबल बॉन्ड है, ठीक है, और ये समझो H होगा, दिस इज H2 एंड दिस विल बी H2, तो जैसा कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास हेलाइड्स भी है और डबल बॉन्ड भी है, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो किसको स्मॉलर नंबर मिलना चाहिए, डबल बॉन्ड, तो यहाँ से स्टार्ट करना नंबरिंग 1 2 3 बस 1 2 3 है। पर सर अगर इसके आगे अगर एक और हुआ तो, मतलब इसके आगे एक और हुआ सो समझो CH3, तो भी इसी साइड से स्टार्ट होगा ना नंबरिंग। तो स्मॉलर नंबर किसको मिलना चाहिए वो हम आपको करके देखना है। समझो देखो आपने अगर यहाँ से स्टार्ट किया तो 1 2 3 4 तो डबल बॉन्ड को 2 मिल रहा है, मतलब कैसे डबल बॉन्ड के पास दो नंबर्स आते हैं ना, जो छोटा वाला नंबर होता है ना वो उसका नंबर होता है, ठीक है। इस डबल बॉन्ड के पास 2 भी है 3 भी है तो छोटा वाला काउंट होता है उसका, ठीक है। तो डबल बॉन्ड के पास 2 है और क्लोरीन के पास हैलाइड के पास 1 है तो नहीं चलेगा, तो ये रॉन्ग हो गया। हाँ तो यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे कंपैरिजन किसका हो रहा है, हैलाइड्स का और डबल बॉन्ड का, तो इन दोनों में से इसके पास ही स्मॉल नंबर होना चाहिए, ओके, स्मॉल नंबर होना चाहिए। जो नंबरिंग मैंने दिया है वो स्मॉल, देखो ये मैंने साइन ऐसे क्यों बनाई थी कि हैलाइड्स का नंबर ज्यादा होना चाहिए डबल बॉन्ड से, इसलिए ये साइंस बनाई थी, ठीक है। सबसे छोटा नंबर किसका होना चाहिए, इसका, इसको स्मॉलेस्ट नंबर फोन मिल जाएगा तो स्मॉलेस्ट नंबर, समझ में आया। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे नंबरिंग दे रहा हूँ तो इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है, डबल बॉन्ड को 2 मिल रहा है और सिंगल बॉन्ड इसको हैलाइड को 1 मिल रहा है तो वो नहीं चलेगा, तो मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करूँगा 1 2 3 4, तो अब इसको 4 मिल रहा है और इसको 2 मिल रहा है डबल बॉन्ड को, तो ये इसका नंबर होगा। डबल बॉन्ड के लिए हम ईन यूज करते हैं, करेक्ट, ENE अल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए बाइन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ठीक है। और डबल बॉन्ड जहां पे होगा वो नंबर यहाँ पे लेना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे ऐसा आएगा 2-E, जो भी नाम होगा 2-N, क्या उल्टा होगा, हाँ नाम लिखते हैं वो तो सफिक्स और प्रीफिक्स की बात है। स्कूल में यही बताया कि मतलब डाइमिथ लिख के फिर -2 पर हर सर ने ये बताया, क्या देंगे, मतलब स्कूल में ऐसे होता है कि डाइमिथ लिखा फिर -2 फिर इन, पर हर सर ने डायरेक्ट लिखा। हाँ, इसके दो तरीके होते हैं, आप या तो ऐसे लिख सकते हो, समझो ब्यूट 2 इन, ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 ब्यूटीन, वो चलेगा, दोनों भी चलेगा, 2 ब्यूटीन भी लिख सकते हो या 2-इन भी लिख सकते हो, ठीक है। अभी नाम में कैसा पता है, कुछ चीजें प्रीफिक्स में आती है और कुछ चीजें सफिक्स में आती है, ठीक है। क्या प्रीफिक्स में आते हैं क्या सफिक्स में आते हैं, चलिए तो आप लिख दो। सफिक्स मतलब बाद में आना और प्रीफिक्स मतलब पहले आना, तो सारे फंक्शनल ग्रुप जो है, सारे फंक्शनल ग्रुप ये जो है ना OH COOH CHO, ये तो आपको पता है इनका सफिक्स क्या होता है, ऑइक एसिड AL जो भी है वो सब एंड में आते हैं, ठीक है। तो सारे फंक्शनल ग्रुप्स सफिक्स में आएंगे, OH COOH CHO, इनका जो भी सफिक्स होगा ये OL होता है इसका,
COOH का ओइक एसिड एंड CHO का AN, ये सब सफिक्स में आएंगे। फिर जो ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के लिए आता है ENE YNE, ये भी एंड में आता है, सफिक्स में आएगा। ओके, फिर जो नाम होता है मेन, आपका जो मेन नाम बनता है इथाइल मिथाइल, वो नाम उसी से स्टार्ट होता है। तो मिथाइल इथाइल ये स्टार्टिंग में आते हैं, मिथाइल इथाइल। और जब हेलाइड्स होते हैं, हेलाइड्स जैसे कि अगर क्लोरीन है ब्रोमीन है तो फिर क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, आयोडोमीथेन, तो जो हेलाइड्स होते हैं वो भी स्टार्टिंग में आते हैं। ठीक है, तो ये सफिक्स और प्रीफिक्स का भी हो गया आपका। तो ये बात का ध्यान रखना, ये जो ऑर्डर यहाँ पे लिखा है इसका लाइन का मतलब क्या है इसका, ये सब चीजें एक साथ नहीं आने वाली कोई भी एक नंबर में, ठीक है, अलग अलग आएगा, दो ही आते हैं मैक्सिमम, दो ही आएंगे। तो दो में आपको कंपैरिजन याद रखना है कि ऑलवेज सबसे स्मॉल नंबर होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप का, उससे बड़ा नंबर हो सकता है डबल ट्रिपल बॉन्ड का। अगर इन दोनों का कंपैरिजन आए तो दिस शुड बी स्मॉल, इन दोनों का कंपैरिजन आए दिस शुड बी स्मॉल। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अभी। From the solved example, let us give name to कोई अच्छा सा नंबर दिख रहा है। Example 16. Example 16 is CH3, CH2, CH2, COOH. Okay, so ये COOH is oic acid. Okay, so this is a functional group, so this should get the smallest number. तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4, कार्बन एटम्स का नंबर कर दिया है। ठीक है, ये कंडेंस फॉर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन, कंडेंस फॉर्म समझते हो ना, ये कंडेंस फॉर्म है, अगर स्ट्रक्चरल दे तो फिर वो ऐसा बनाते हैं उसको H, ये पूरा होता है और ये कंडेंस फॉर्म है। सो अभी कितने कार्बन एटम्स हैं? 4 है, 4 है, तो क्या मैं यूज करूँ? ब्यूट। ओके, मेथ एथ प्रॉप ब्यूट, यहाँ पे ब्यूट आ जाएगा। ठीक है, कोई डबल बॉन्ड देगा यहाँ पे? डबल बॉन्ड तो नहीं है। ठीक है, फिर ऑइक एसिड आएगा, इसके लिए ऑइक एसिड आएगा। ठीक है, कौन से नंबर पे है ऑइक एसिड? 1, तो 1 ऑइक एसिड। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप के लिए भी नंबर लिखना जरूरी है, फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे है उसका नंबर लिखना भी जरूरी है। ओके, एग्जाम्पल 12, एग्जाम्पल 12 ये तो समझ गया होगा। ठीक है, सॉल्व एग्जाम्पल में से करो, 2-3 सब एक्सरसाइज में से भी देख लेंगे। ये ऐसा कुछ दिया है। सो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। ठीक है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे आपको याद रखना है। अभी ये वाला आपको था नहीं, जो लिस्ट दिया था मैंने उसमें ये नहीं था। इसमें कैसा है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। ठीक है, इस तरफ भी CH3 है और इस तरफ भी CH3 है। ठीक है, तो ये 1 होता है, मतलब ये केटोन होता है। एक एग्जाम्पल से याद रख लो केटोन का, कभी बाई चांस एग्जाम दिया तो। ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। ठीक है, दोनों साइड में CH3 है, दोनों साइड में CH3।
ठीक है। अगर एक साइड में सिर्फ H होता, CH3 नहीं होता, अगर सिर्फ H होता तो क्या बन जाता ये CHO, ये CHO होता तो एल्डिहाइड बनता, ठीक है। अगर यहाँ पे इसके बदले OH होता तो ये ओइक एसिड बनता, ओके, तो ये ओइक एसिड बनता। लेकिन यहाँ पे ये दोनों भी नहीं है, H भी नहीं है और OH भी नहीं है, यहाँ पे CH3 दे दिए तो ये केटोन होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे केटोन दिख रहा है और यहाँ पे मुझे Cl दिख रहा है, हेलाइड्स। तो किसको छोटा नंबर मिलना चाहिए, हेलाइड्स को कि केटोन को? केटोन एक फंक्शनल ग्रुप है, एक फंक्शनल ग्रुप है, तो छोटा नंबर फंक्शनल ग्रुप को मिलना चाहिए, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, इस साइन का मतलब मैंने ऐसे क्यों लिखा है, बिकॉज द स्मॉलर नंबर शुड गो टू दिस इज द स्मॉलेस्ट, दिस इज द लार्जेस्ट, ओके। तो स्मॉलर नंबर इसको मिलना चाहिए, तो स्मॉलर नंबर यहाँ पे होना चाहिए। तो ये कार्बन आइटम से मैं नंबरिंग स्टार्ट करूंगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 क्या है, 5 मतलब पेंट, ओके। एक भी डबल बॉन्ड है क्या, एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, नहीं वो नहीं काउंट होता। कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है कि नहीं, कार्बन एटम्स के बीच में अगर डबल बॉन्ड है, हाँ ये जो कार्बन 5 है इनके बीच में अगर इनके बीच में अगर डबल बॉन्ड होगा, ओनली देन वी विल यूज ENE और YNE, ठीक है। तो वो नहीं है तो ये पेंटेन ही होगा, ठीक है। अभी लिखना बाकी है, कंप्लीट नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोरीन भी है तो क्लोरोपेंटेन हो जाएगा, तो स्टार्टिंग में क्लोरो वर्ड ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग में आता है, हेलाइड्स को स्टार्टिंग में देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो फंक्शनल ग्रुप था, तो फंक्शनल ग्रुप के लिए E को डिलीट करते हैं, E, ओके, E को हटाते हैं और फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं। कौन से नंबर पे ये फंक्शनल ग्रुप, 2 पे, देखो यहाँ पे 2 पे है फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ पे 2 पे ONE1। सर पर अगर 2 क्लोरोपेंटेन लिखेंगे तो ऐसे 2 पे वो ऐसा नहीं लगेगा कि 2 पे क्लोरीन है, हाँ लगेगा, हाँ। तो क्लोरीन, क्लोरीन को भी नंबर देंगे, क्लोरीन कौन से नंबर पे, 5 है ना, तो यहाँ पे 5 लिखना पड़ेगा क्लोरीन का नंबर, तो 5 क्लोरोपेंटेन, Pen2 1। So now in the exercise 12A, question number 1 O वाला जो क्वेश्चन है, O क्या है इसमें, CH3 CH CH3 CH2 CH2 Br, ये क्वेश्चन है। तो कैसे नाम देंगे इसको, सबसे पहले तो यहाँ पे CH3 है एक, देखो ये ब्रांच में है ना, ये ब्रांच में है तो ये एक एल्काइल ग्रुप बन गया, ठीक है, मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे ब्रोमीन है, तो मतलब एक एल्काइल ग्रुप है और एक हेलाइड है, तो किसको छोटा नंबर मिलना चाहिए, हेलाइड को, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ज़्यादा है ना, इसको छोटा नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। ये तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये स्मॉलेस्ट इस साइड पे, ठीक है, स्मॉलेस्ट, तो इसको छोटा नंबर मिलना चाहिए इसको, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, ओके। अब एक और चीज देखो, यहाँ पे आप इसको ऐसे भी नंबरिंग कर सकते थे, 1 2 3, इसको ऊपर 1 भी 4 दे सकते थे। अगर आप इसको 4 देते तो ये वाला ब्रांच में आ जाता, आप समझ रहे हो। अगर आप इसको चेन कंसीडर करते हैं ऐसा, ये भी 4 की चेन हुई, 1 2 3 4, आपको लार्जेस्ट पॉसिबल चेन लेना होता है, तो आप ये 1 2 3 4 लो या ये 1 2 3 4 लो, बात एक ही, ओके। चेन मतलब कंटिन्यूस है ना, दोनों सेम हुए तो कि अलग हुए तो, अलग होंगे तो अगर अलग, CH3 है ना, सेम ही होंगे, ऐसा कंफ्यूजन तो नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप इसको भी ब्रांच में ले सकते हो या इसको भी ब्रांच में ले सकते हो, दोनों करेक्ट है, ठीक है। अभी हमारे पास कितने कार्बन आइटम्स है, 4, तो वापस ब्यूट हो गया, ठीक है। एक भी डबल बॉन्ड नहीं है तो ब्यूटेन हो गया, ठीक है। अब देखो ये मिथाइल है
और ये ब्रोमीन है, ठीक है। अभी इन दोनों, ये दोनों प्रीफिक्स में आते हैं, मिथाइल भी प्रीफिक्स में आता है और ब्रोमीन भी प्रीफिक्स में आता है, ठीक है। तो ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलती है? हेलाइड्स को। तो हेलाइड्स का नाम पहले लिखेंगे 1 ब्रोमो, फिर नंबर आता है मिथाइल का, तो 4 मिथाइल। ओके, सो उल्टा लिखेंगे तो रॉन्ग होगा। मतलब ऐसे नहीं देना चाहिए रॉन्ग, लेकिन भरोसा नहीं टीचर्स का, तो आप याद ही रखो ना कि ज्यादा प्रायोरिटी उनको मिलती है। अगर दो दो हेलाइड्स आ गए तो समझो क्लोरीन भी आ गया और ब्रोमीन भी आ गया, तो किसको छोटा नंबर दें? नहीं, अल्फाबेटिकली कौन आता है? अल्फाबेटिकली ब्रोमीन आ गया तो ब्रोमीन को छोटा नंबर मिलेगा, ऐसा होता है, ठीक है। ये तो बहुत रेयर केस है कि ऐसा पूछेंगे, बट अगर आया तो इसमें याद रखना अल्फाबेटिकली होता है। तो के, क्वेश्चन नंबर के एक बार डिस्कस करते हैं। के कहाँ पे? नहीं, फोर्थ कार्बन पे है वो, फोर्थ कार्बन पे। अगर थर्ड ऐसे रखेंगे तो हाँ, एक्चुअली वो 3 कार्बन होना चाहिए ना, 3 मिथाइल 3 मिथाइल होना चाहिए। यस यस यस, मैंने इरेज कर दिया उसको, वो 3 मिथाइल होना चाहिए, बिकॉज वो थर्ड वाले कार्बन पे था जो ब्रांच था वो। करेक्ट करेक्ट, प्रीवियस क्वेश्चन में जस्ट मेक इट 3 मिथाइल। अच्छा, के क्वेश्चन, के भी अच्छा क्वेश्चन है। CH3 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 CH2 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 CHO। अब उन्होंने यहाँ पे बीच में से वो लाइन डैश दिखाया नहीं है सिंगल बॉन्ड वाला, बट आपको समझना है कि वो है। ओके, यहाँ पे बीच में सब जगह पे डैश है कार्बन्स के बीच में। तो सर ये सेम चेन में या कोई और ऊपर नीचे चेन फॉर्म हो रही है? यहाँ पे भी काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, या अगर ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 तो जगह आ रहा है 5, यहाँ जाएंगे तो भी 6, यहाँ जाएंगे तो भी 6, यहाँ जाएंगे तो भी 6 है, तो कहीं पे भी जाओ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम स्ट्रेट ही चलते हैं, इन दोनों को ब्रांच में रखते हैं। ओके, तो 6 है मतलब क्या आएगा? 6 ही है ना, 1 2 3 4 5 6, हाँ, तो ये हेक्सेन हो जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे ये मिथाइल है और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, तो छोटा नंबर फंक्शनल ग्रुप को मिलेगा। ओके, तो यहाँ से 1 स्टार्ट करके 1 2 3 4 5 6। ओके, ये क्या है? एल्डिहाइड है, तो Al आएगा, ठीक है। एंड में तो E को ये निकालता हूँ और 1 Al, ठीक है। और अभी दो मिथाइल है तो डाइमिथाइल आएगा, डाइमिथाइल लिखते, डाइमिथाइल, ठीक है, डाइमिथाइल। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, थोड़ा इधर समझ लेना, इधर लिखा है मैंने डाइमिथाइल, ठीक है। अब 2 मिथाइल तो है, बट वो 2 मिथाइल कहाँ पे है, उनका लोकेशन क्या है? दोनों 5th पे ही है, दोनों मिथाइल 5th पे ही है, तो ऐसा आएगा 5,5, दोनों 5th पे। अगर एक 5th पे होता और एक 3rd पे होता तो 3,5 आता है, 5,3 सेम होगा सर, एक ही 5 पे मतलब एक आगे ही पीछे 5 होने पे नहीं चाहिए। चलेगा। हाँ, वो ठीक है, नंबर पे ठीक है, छोटा नंबर पहले लिखते हैं कभी भी। अगर एक समझो एक मिथाइल यहाँ पे नहीं होता, ये वाला एक मिथाइल इधर होता, जो ऐसा, तो भी डाई मिथाइल होता, डाई 2 मिथाइल है, ठीक है। एक 3 पे है, एक 5 पे है, तो आपको 3,5 लिखना पड़ता है ऐसा, वैसे। अभी एक दो उल्टा प्रैक्टिस कर लेते हैं, मतलब फॉर्मूला दिया है, स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है, वो ट्राई कर लेते हैं। इसको मैं इरेज करता हूँ, ये आपको समझ गया कि अच्छे से। ओके,
ये बनाते हैं। पहले तो फॉर्मूला समझो अगर इन्होंने इस यही जो क्वेश्चन है इसको ऐसे ही लिखा होता, इतना ही कैसे, नंबर नहीं दिया होता, नंबर नहीं दिया होता उन्होंने, तो नंबर नहीं दिया होता ना तो आपको 1 समझना है, नंबर नहीं दिया होता तो वो 1 है, ठीक है। ये ऑयलिक एसिड का नंबर नहीं था ना कि ऑयलिक एसिड कहाँ पे है, तो वो 1 ही कंसिडर करना है आपको, ठीक है। अगर 1 से ज़्यादा हुआ तो 0 आएगा। हाँ बराबर। तो अब ये कैसे बनाएंगे, H 2C तो 2 आया, ठीक है। ऑयलिक एसिड के लिए क्या आता है, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड और H, सिंगल बॉन्ड और H, बराबर। बस और क्या आएगा, HH हाँ H इनको फिल करना पड़ेगा ना, 3 H इधर, बस ओके। H5 क्यों नहीं डाल रहे? हाँ क्या निकालते हैं, H एक और क्यों नहीं डाला? अच्छा डबल बॉन्ड हो गया। 4 हो गए ना, उसके बैलेंस इज कंप्लीट। टू थ्री डाइमिथाइल ब्यूटेन कैसे करेंगे, 2,3 डाइमिथाइल, सर वीडियो कट हो गया था, दिस वाज द क्वेश्चन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन एंड दिस इज द सॉल्यूशन। आप क्या पूछ रहे हो, एग्जाम में अगर लिखना हो तो कंडेंस फॉर्म में लिखने का या प्रॉपर फॉर्म में, पूरा प्रॉपर ही लिखो, पूरा बोला। पूरा पूरा ही लिखो, मतलब ये जो H3 वगैरह है इसको ऐसे ही पूरा 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 कंप्लीट करो। वो ऊपर चलेगा ना CH3 को वैसे रखेंगे कि उसको भी भरना। ये इसको मत पूछेंगे, फंक्शन एल्काइल ग्रुप रहने दो, बट इसको ओपन करो प्रॉपर्ली, ओके। 2 3 2 1 2 3 4, तो 2 और 3 पे हमने एक एक मिथाइल दे दिया, 1 2 3 4 ब्यूट, नो डबल बॉन्ड तो A ब्यूटेन, ठीक है। अभी वो एक सम कर लेते हैं मोल कॉन्सेप्ट का, प्रैक्टिस के लिए परसेंटेज वाला सम। Exercise 5C, page number 90. क्या क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं प्रैक्टिस, क्वेश्चन नंबर 12। An organic compound whose vapor density is 45, vapor density is 45, percentage composition H is 2.22% and O is 71.19%, and the remaining carbon, तो कार्बन कितना होगा, 100 में से 71.19 and 2.22 दोनों को सबट्रैक्ट करो, you will get carbon, फाइंड करो कितना कार्बन है, $26.59 26.59 amount of carbon. Okay, now let's make the table. टेबल बनाओ, फर्स्ट कॉलम में नाम लिख दो एलिमेंट का, so there is hydrogen, carbon,
ऑक्सीजन। ठीक है, एलिमेंट परसेंटेज कितना है इनका 2.22, कार्बन इज 26.59 एंड 71.19। देन इनका मास, हाइड्रोजन इज 1, कार्बन इज 12, ऑक्सीजन इज 60। ठीक है, देन रेशियो फाइंड करते हैं यहाँ पे, मोलर रेशियो। तो मोलर रेशियो क्या होता है, दिस अपॉन दिस, परसेंटेज अपॉन मास, मतलब जो फर्स्ट सेकंड कॉलम होता है इसका हमको डिवाइड करना है। सो 2.22 अपॉन 1, 26.59 अपॉन 12, 71.19 अपॉन 60। ठीक है, फिर सब्ट्रैक्ट होता है ना लास्ट कॉलम में। हाँ, तो इसका आंसर आएगा 2.22, इसका आंसर आएगा 4.44 और नो सॉरी 2.23 समथिंग, एंड इसका आंसर आएगा 4.44 समथिंग, 4.45 आना चाहिए आई गेस, ऐसा कुछ आएगा। देन लास्ट कॉलम क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं, वापस डिवाइड करते हैं। तो जो सबसे छोटा वाला होगा, ठीक है, उससे इन तीनों को डिवाइड करना है। ठीक है, सबसे छोटा वाला जो यहाँ पे होगा, उस छोटे वाले से तीनों को डिवाइड करना है। तो जो पहले वाला खुद से ही डिवाइड हो जाएगा, सबसे छोटा यही है, तो ये तो खुद से ही डिवाइड हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला भी 2.23 अपॉन 2.22, ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है, तो इसको 1 ही काउंट करो, और ये आपको आ जाएगा 4.45 अपॉन 2.22, ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो दो ऑक्सीजन और एक कार्बन, एक हाइड्रोजन। ओके, तो अभी कंपाउंड कैसे फॉर्म करेंगे, सबसे पहले तो मुझे बेसिक फॉर्मूला तो मिल गया इसका, CHO2, करेक्ट। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो है CHO2, एम्पेरिकल फॉर्मूला। ओके, अब वेपर डेंसिटी क्या दिया था, 45 वेपर डेंसिटी। तो मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर मास इज 2 into वेपर डेंसिटी। ओके, दैट इज 2 into 45, सो इट इज 90। ये मॉलिक्यूलर मास है। और एम्पेरिकल मास क्या होगा, इसका मास होता है, एम्पेरिकल मास मतलब CHO2 का मास। तो क्या होगा CHO2 का मास, कार्बन इज 12, ऑक्सीजन इज 1, और ये O2 मतलब 16 into 2, 32, 33 प्लस 12, 45 मिला एम्पेरिकल मास। ओके, मॉलिक्यूलर मास ढूंढना है, एम्पेरिकल मास ढूंढना है। फिर N क्या होता है, N होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। यहाँ पे तो N क्या मिलेगा आपको, 90 अपॉन 45, दैट इज 2। तो 2 मिला मतलब इन सबको 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या आंसर मिलेगा फाइनली, C2H2O4। ये पूरा जो फॉर्मूला है दिस विल बी इनटू 2, सो C2H2O4, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, दिस इज एज गुड एज COOH ट्वाइस, ये वैसे ही बन जाता है। ठीक है, और वापस सब करना है।
22 करते हैं, 22 भी सेम ही है, फिर ये उसमें 22 में कौन सा कंपाउंड दिया हुआ है? हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन कंटेन्स 87% ऑफ मास ऑफ नाइट्रोजन। हाइड्राइड मतलब उसमें हाइड्रोजन तो है ही, ठीक है, और नाइट्रोजन दिया हुआ है 87.5%, नाइट्रोजन दिया हुआ है 87.5%, तो हाइड्रोजन कितना होगा बचा हुआ? 12.5%। ओके, ये हो गया परसेंटेज, ये हो गया एलिमेंट, ठीक है, और मास तो सेम क्वेश्चन है। तो नाइट्रोजन का मास 14 है, हाइड्रोजन 1 है, बस। मोलार रेशियो, मोलार रेशियो क्या होगा? 0.5/14, 12.5/1, 12.5, and this will be 6.25. सिंपलेस्ट रेशियो तो छोटा 6.25 है, so 6.25/6.25 is 1, 12.5/6.25 is 2. So मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? NH2, सॉरी एम्पिरिकल फॉर्मूला, बस इतना ही पूछा था क्वेश्चन, NH2। ओके, समझ में आ गई ये भी, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। Copy this.